यो, क्या हाल है गाइस? बीबी हियर। आज हम हिस्ट्री में जाने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत वाइल्ड है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जगह की जो एक टाइम पे पैराडाइज थी, लेकिन फिर एक नाइटमेयर बन गई। पिक्चर दिस, एक लश ग्रीन आइलैंड सराउंडेड बाय क्रिस्टल क्लियर वाटर। एक ऐसा जगह जहां आप सोचोगे कि बस रिलैक्स करना है, पैराडाइज लग रहा है, राइट? लेकिन ये पैराडाइज सिर्फ सरफेस पे था। ये है रामरी आइलैंड, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये एक लिविंग नाइटमेयर बन गया था। इमेजिन एक जगह जहां आपको हर पाल अपनी जान का खतरा हो। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ बर्मा, अब म्यांमार, रामरी आइलैंड सिर्फ एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप नहीं था, ये वॉर के टाइम पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। इस जगह का कंट्रोल होना मतलब वॉर में एक एज मिलना। द आइलैंड एक बैटल ग्राउंड बन गया जहां एक ऐसा ब्रूटल, ऐसा टेरिफाइंग कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके बारे में आज भी बात होती है। ये जगह सोल्जर्स के लिए एक हॉरर स्टोरी बन गई थी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बुलेट्स एंड बॉम्ब्स नहीं था जिसके बारे में सोल्जर्स को वरी करना था, ये जगह खुद एक एनिमी थी। ये स्टोरी, माय फ्रेंड्स, इन्वॉल्व्स सम सीरियसली मैसिव, सीरियसली हंग्री क्रोकोडाइल्स। इमेजिन आप एक बैटलफील्ड पे हो और आपको क्रोकोडाइल से भी बचना पड़े। आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको रात भर जगाए रखेगी। सो स्टे ट्यून्ड एज वी डाइव डीपर इनटू द हॉरर्स ऑफ रामरी आइलैंड। All right, before we get to the action, let's set the scene. World War II, 1945. The Japanese Imperial Army की हार हो रही थी, बट वो अभी भी लड़ रहे थे, especially in Southeast Asia. बुर्मा एक क्रूशल बैटल ग्राउंड था। The Allies, including British and Indian forces, जापानीज को भगाने के लिए जोर लगा रहे थे। रामरी आइलैंड, you see, strategically important था। The Allies उसे कैप्चर करना चाहते थे ताकि वो एयर बेसिस बना सकें, जिससे उनका रीजन पे बेटर कंट्रोल हो जाए। द स्टेज सेट था एक शोडाउन के लिए, बट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है। जनवरी 1945, द एलाइज ने ऑपरेशन माताडोर लॉन्च किया। उनका गोल रामरी आइलैंड को जापानीज से कैप्चर करना। नाउ जापानीज आउटनंबर्ड और आउटगन्ड थे, बट वो हार नहीं मान रहे थे। वो डग इन द रेडी टू फाइट टूथ एंड नेल। द एलाइज आइलैंड पे उतरे और बैटल शुरू हो गया। यह इंटेंस था, विद फियर्स फाइटिंग ऑन बोथ साइड्स। बट द जापानीज, यह रियलाइज करके कि वो हार रहे हैं, एक डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जिससे उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने रिट्रीट करने का डिसाइड किया, बट उन्होंने यूजुअल वे में रिट्रीट नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो आइलैंड के स्वॉम्प से होकर जाएंगे। बड़ी गलती। रामरी आइलैंड सिर्फ बीचेस एंड हिल्स नहीं था। ओ नो, यहां पे वास्ट डेंस मैंग्रोव स्वॉम्प्स भी थे। वी आर टॉकिंग थिक, मडी, मॉस्किटो इन्फेस्टेड हेल होल्स। ना कोई भी सेने पर्सन इन स्वॉम्प्स से दूर ही रहेगा। बट द जापानीज एस्केप करने के चक्कर में डिसाइड किया कि वो रिस्क लेंगे। उन्हें लगा कि वो अननोटिस्ड निकाल जाएंगे, मे बी रीग्रुप करके फिर से लड़ेंगे। उन्हें क्या पता था, स्वॉम्प्स में एक ऐसा खतरा था जो किसी भी एनिमी सोल्जर से ज्यादा बुरा था। वो एक नाइटमेयर के मुंह में जाने वाले थे। सेक्शन 5, द नाइटमेयर बिगिंस, टेरर इन द स्वॉम्प। The Japanese soldiers, already exhausted and demoralized from the battle, swamp में घुस गए। The humid air heavy था, mosquitoes ने चारों तरफ से घेर लिया, and her step thick mud में एक struggle था। But soon, एक नए तरह का डर उन्हें सताने लगा। अजीब सी आवाजें अंधेरे में गूंज रही थी। आदमी गायब होने लगे, barely a splash के साथ मर्की वाटर में खींच लिए गए। Monstrous creatures के swamp में होने की फुसलफुसाहट शुरू हो गई। द सोल्जर्स फंस गए थे, एक ऐसी जगह फंस गए थे जहां हर कदम उनकी आखिरी हो सकती थी। सेक्शन 6, द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एपेक्स प्रेडेटर ऑफ रामरी। यहां से चीजें सच में वाइल्ड हो जाती हैं। द मैंग्रोव स्वॉम्प्स ऑफ रामरी आइलैंड एक टेरिफाइंग प्रेडेटर का घर था, द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और ये कोई आम क्रॉक्स नहीं थे। We are talking about some of the largest crocodiles on the planet, 20 feet तक लंबे,
with a taste for, well, anything they could get their jaws on. Now, imagine karo hundreds of these prehistoric killing machines lurking in the dark, silent and deadly. वो नॉइज से, स्मेल ऑफ ब्लड से और इतने सारे पोटेंशियल मील से अट्रैक्ट हुए थे। द जापानीज सोल्जर्स एक क्रोकोडाइल फीडिंग फ्रेंजी में फंस गए थे। Section 7 Survivors' Tales Echoes of Horror. This chapter delves into the haunting memories and terrifying experiences of those who lived through the nightmare. इन swamps में जो हुआ उसकी कहानियां नाइटमेयर से कम नहीं हैं। ये जगह एक ऐसी थी जहां अंधेरा और खौफ हर कोने में था। बहुत कम जापानीज सोल्जर्स जिंदा बचे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे भयानक पल यहां बिताए। जो बचे उन्होंने हॉरिफाइंग टेल्स सुनाए। उनकी आंखों में डर और उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई देता था। उन्होंने बताया कि कैसे उनका पूरी रात पीछा किया गया और कैसे उन्होंने अपने हर कदम पर मौत को महसूस किया। कैसे उन्होंने अपने साथियों को पानी में घसीटते हुए देखा और उनकी चीखें अब भी उनके कानों में गूंजती हैं। कैसे पानी खून से लाल हो गया था। ये एक ऐसा दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक सर्वाइवर ने क्रोकोडाइल्स को लोग्स की तरह डिस्क्राइब किया जो पानी में मोशनलेस पड़े रहते थे, जैसे मौत का इंतजार कर रहे हो। जब तक कोई आदमी बहुत करीब न आ जाए तब तक वो हिलते नहीं थे। फिर अचानक से वो हमला करते थे और उनका शिकार बनने वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। ये सिर्फ क्रोकोडाइल अटैक्स नहीं थे, ये एक ऐसे जानवर के हमले थे जो अपनी भूख और मूल प्रवृत्ति से प्रेरित थे। ये रिलेंटलेस प्राइमल असॉल्ट्स थे जो इंसान और प्रकृति के बीच के जुर्म को दर्शाते हैं। द स्वॉम्प्स ऑफ रामरी एक स्लॉटर हाउस बन गए थे जहां हर तरफ सिर्फ मौत और विनाश था। अ टेस्टामेंट टू द ब्रूटल पावर ऑफ नेचर। यह कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी निर्दय और शक्तिशाली हो सकती है। Section 8 Ramri's Legacy Between History and Legend. रामरी आइलैंड एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री और लेजेंड आपस में मिलते हैं। द बैटल ऑफ रामरी आइलैंड हिस्ट्री में दर्ज हो गया, बट सिर्फ मिलिट्री कैंपेन के लिए नहीं। ये बैटल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है। ये क्रोकोडाइल अटैक्स के लिए, उन स्वॉम्प्स में होने वाले हॉरर के लिए इनफेमस हो गया। इमेजिन करिए, सोल्जर्स ने सिर्फ एनिमी से नहीं बल्कि नेचर के खौफनाक रूप से भी लड़ाई की। द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे मोस्ट नंबर ऑफ फेटालिटीज इन अ क्रोकोडाइल अटैक भी लिस्ट किया। ये रिकॉर्ड एक ऐसे इवेंट को हाईलाइट करता है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। नाउ, कितने कैजुअलिटीज क्रोकोडाइल्स की वजह से हुए, इसके बारे में डिबेट है। हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स आज भी इस पर विचार विमर्श करते हैं। कुछ कहते हैं हंड्रेड्स, कुछ कहते हैं थाउजेंड्स। ये नंबर्स अलग अलग सोर्सेज और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं जो इस डिबेट को और भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ट्रू नंबर जो भी हो, एक चीज पक्की है, द इवेंट्स ऑन रामरी आइलैंड एक चिलिंग रिमाइंडर बन गए थे ब्रूटल साइड ऑफ नेचर का, ऑफ द टेरर्स दैट कैन लर्क इन द शैडोज। ये कहानी एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब इंसान और प्रकृति के बीच एक भयंकर टकराव हुआ था। कोकी पानखा। Section 9 The Island Today A Tranquil Facade. आज रामरी आइलैंड एक अलग जगह है। The war is a distant memory. The island अपने ब्यूटीफुल बीचेस, फिशिंग विलेजेस और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट्स यहां ट्रैंक्विलिटी एंजॉय करने आते हैं, unaware of the horrors that once unfolded there. But beneath the surface, the legend of Ramri persists. The stories of the crocodile attacks generations से passed down होती आई हैं, a chilling reminder of the island's dark past. Section 10 Conclusion Remembering Ramri. So there you have it, guys. The story of Ramri Island यह याद दिलाता है कि कभी-कभी the greatest enemy कोई दूसरा human being नहीं होता, but the raw, untamed power of nature होती है. It's a story of survival, of horror, and of the fine line between history and legend. Next time you think about a tropical paradise, just remember Ramri Island. And if you ever find yourself near a crocodile-infested swamp, maybe give it a miss, yeah? This is BB, signing out.